मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा और राम राम, जय श्री राम। तो गाइज अभी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे रसोई घर से। आपको दिख रहा होगा। तो गाइज मतलब ये वो दिन है जो नवरात्रों से पहले वाला दिन है और मैंने नहा धो के पूजा पाठ है वो कर ली है। तो गाइज आज है अमावस्या और अमावस्या की भी पूजा होगी। तो मैं आपको बताऊं, अमावस्या की खीर है वो बन चुकी है और मुझे रसोई घर में ही पूजा करनी है। बाकायदा मेरी रसोई वैसे खाना वाना बना है तो साफ नहीं की है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पूरा राशन जो मैं कल लेके आई थी वो लगाना है। तो मैं फटाफट से उसको इनके जगह पे फिल कर देती हूँ। ये वही सामान है जो व्रत में यूज होने वाला है, तो इसको ऐसी जगह पे रख देती हूँ जो मुझे रेंडमली बना मतलब बनाने में सहूलियत हो। और एकदम ऊपर नीचे रख देंगे ना तो वो चीजें है ना फिर मिलती नहीं है, फिर वो आदमी है ना सोचता रहता है कि चल आगे है वही कर लेते हैं। तो वो चीजें है ना, ये चीजें है ना इस टाइप से मैं डाल के रखती हूँ कि सारी चीजें यूज हो जाए। तो अभी अभी न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और बाहर है वो सफाई वाले भैया लोग आके चले गए हैं। तो तीनों डस्टबिन है गाइज वो मैंने धो धा दिए हैं। उसके बाद नहाना धोना हो गया। आ जाएगा गाइज पानी। में आपको बता दूं तो पूरे दिन काम चलने वाला है, पानी की वजह से नहीं, पूरे दिन। तो त्योहार है, कल से शुरू हो जाएंगे, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो आज जो जो भी होता है मैं आपके साथ में करूंगी शेयर। बने रहिए पूरे दिन मेरे साथ। अब हम लोग चुके हैं किचन में और जो कल राशन आया था ना वो पूरा डालूंगी। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मैं घी। और कोई भी चीज़ है ना डाल के रख दो और अपने हाथ के नीचे हो तो आराम से आप ठीक ठाक मतलब कंडीशन में सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो। और आपका किचन है वो ऑर्गेनाइज भी रहता है और किचन में काम करने में मज़ा भी आता है। तो इसी टाइप से मैं अपने रसोई घर को तैयार रखती हूँ। और बस ये है कि मंथ में एक दो दिन की मेहनत होती है, उसके बाद में पूरा स्मूथली एक महीने तक हमारा रसोई घर है वो बड़े अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि हमें ही काम करना है और हमें ही राशन को जचा के रखना है और हमें ही पता है कि कौन से डब्बे में कौन से में क्या फिल किया है हमने, कौन सा राशन डाला है। तो उससे क्या है ना थोड़ा सा भोजन पकाने में और आपकी जो प्लान है, जो बनाने की प्लान है, उसमें थोड़ी सहूलियत हो जाती है। और रोज़ रोज़ एक काम को करते हैं तो बोरिंग सा नहीं लगता कि सब चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो मैं ऐसा ही है, जो ट्रांसपेरेंट जो डब्बे होते हैं उनके तो आर बार तीख जाता है, लेकिन जो डब्बे स्टील के होते हैं या फिर दूसरे टाइप के जो डब्बे आते हैं ना जो बिना बाहर दिखने वाले, उनके ऊपर मैं जो मार्कर होता है ना उनसे लिख लेती हूँ कि ये चीज़ है। तो आज मेरी हेल्प के लिए पूर्वी आ गई है और मैंने ये पढ़ रही थी तो मैंने बोला कि बेटा वैसे तो मैं चढ़ जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बोली ऊपर वाला जो हमारा जो स्लेब है ना वो या तो चेयर पे चढ़ के हाथ लगे या कुर्सी पे चढ़ के। तो पूर्वी गाइस ऊपर चढ़ के सारे डब्बे मेरे को पकड़ा रही है। और मेरा ऐसा ही है, मंथ में एक बार या फिर हम लोग दाल बहुत ही रेयरली खाते हैं, कम खाते हैं। तो मतलब मेरा दाल का जो सेशन है वो आई थिंक 2 महीने में मैं दाल लेके आती हूँ। मूंग दाल है वो बीच में ज़रूर आ जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे घर में वही लगती है। तो 2 महीने में जब न्यू दाल आती है तो सारी दालों को मैं थोड़ी थोड़ी जो दालें बची होती है उनको इकट्ठा करके एक डब्बे में डाल देती हूँ, जो मिक्स दाल बन जाती है। और फिर डब्बे हैं वो खाली हो जाते हैं। अगर धोने वाले होते हैं तो धो देती हूँ, और अगर गंदे नहीं हुए साफ़ सुथरे हैं तो उनमें दोबारा उनमें दाल डाल देती हूँ जो जिस डब्बे में दाल थी। तो इसी टाइप से मेरा किचन है वो पूरा ऑर्गेनाइज रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। और मुझे मतलब काम करने में मज़ा भी आता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं कितने दिनों से बोल रही थी कि ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर है, लेकिन साहब ने एक दिन चेक किया तो वो ऐसे ही चेक करते हैं, अब देखते ही नहीं है कौन से डब्बे में क्या है क्या नहीं है। तो मैं अब पूर्वा बोली कि मम्मी ये तो ब्राउन शुगर बची हुई है पहले से, और मैं ब्राउन शुगर और लेके आई हूँ, मधुरम लेके आई हूँ, ब्राउन शुगर और गुड़। और वाइट वाली चीनी दोस्तों हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, तीनों ही ख़त्म हो जाए, कई बार बाई चांस ऐसा होता है तो चाय में वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और अब तो बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई, जब बच्चे चाय बना के लाते हैं तो यही चीज़ चाय में डालते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको, आप भी चीनी पीते हो तो वाइट चीनी, वाइट नमक और वाइट मैदा कोई मतलब शरीर के लिए लाभदायक नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी खाने पीने पे सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, मतलब कम ही इनको यूज़ करना चाहिए।
तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा किचन है वो पूरा फैला पड़ा है और थोड़ी देर बाद में आपको एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज मिलेगा। तो मेरा मकसद यही होता है। और फिर आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे राशन पानी है वो इस टाइप से करना है, क्योंकि नवरात्रों में है ना बहुत बड़ी पूजा हो जाती है, 9 दिन की बहुत चलती है, आधा महीना लग जाता है इस पूजा में, क्योंकि 12-13 दिन लग जाते हैं, 2 दिन पहले तैयारी में और 1 दिन मंडप उठाने में, और 9 दिन की ये पूजा होती है, तो पूरा आधा महीना लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी पूजा होती है, तो बहुत तैयारियां होती हैं इसकी, और खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चे साथ में हों तो और ज़्यादा। अकेला आदमी तो फिर भी अपना कैसे भी टाइम पास कर सकता है, लेकिन मेरे साथ में मेरे 2 बेटियां हैं वो भी करती हैं, और ये छोटी छोटी सी तब से कर रही हैं, अभी से नहीं कर रही। तो आप देख सकते हो, कभी मैं भी ऊपर चढ़ रही हूँ, कभी बेटी चढ़ रही है, और हम लोग बस अपने राशन पानी को पूरा डाल देंगे। और आपको मैंने किचन का जो रसोई घर का जो टूर है वो नहीं दिया है दोस्तों, तो देने वाली हूँ कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, और इन चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब थोड़ी सी मेरी जो वीडियो हैं वो ठीक ठाक बनने लगी हैं, नहीं तो पूरा साल निकल गया ऐसे भाग दौड़ में। जब आप किसी नए शहर को छोड़ के, पुराने शहर को छोड़ के नए में शिफ्ट होते हो और अपना खुद के घर में शिफ्ट होते हो, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो एक ही काम बन पाता है आदमी से, या तो आप कंटेंट पे ध्यान दो या आप अपने घर में होने वाले काम पे ध्यान दो। तो गाइज कंटेंट वेंटेंट सब हमारे फेल हो रखे थे, हमारे पास में काम ही इतना था, और अभी और भी बाकी है इस घर में काम करवाना, तो और 1 साल लग जाएगा करते कराते। वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन फिर भी ये है कि 1 साल और लग जाएगा, लेकिन काम भी ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, और हर रोज़ कंटेंट कहाँ से आदमी लेके आएगा, जो होता है वो दिखाया जाता है। तो दोनों मम्मी बेटी लगे हुए हैं दोस्तों, और अभी मैं है ना इसको ब्राउन शुगर को हमारा जो रोज़ यूज़ होने वाला डब्बा है उसमें डाल दूँगी। और मेरा किचन, ये वाला किचन बनने के बाद भी है ना मेरे पास में इतना सामान है कि ये किचन भी छोटा रह रहा है, तो अवन है, एयर फ्रायर है, और ये जब बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाहर ही मुझे रखनी तो पड़ती गाइस हैं। हमारा किचन जो है उसका जो डालने डूलने वाला काम था वो हो चुका है कंप्लीट। और मम्मी अभी साफ़ कर रही हैं गैस को, और स्लिप वगैरह साफ़ करेंगी, लेकिन जो नीचे जो ऐसा होता है ना कि कचरा वगैरह फैल गया, तो वो सब उठा दिया है साफ। एक बार मोटी मोटी झाड़ू भी निकाल दी है, लेकिन अभी मम्मी गैस साफ़ करके ये फिर गाइस, से निकाल देंगी। ये जो चाय वाला गुड़ है ना वो रह रखा है, तो वो पहले से एडवांस में बहुत सारा रखा हुआ है, मतलब डाला हुआ है, तो जब वो खत्म हो जाएगा तब डालेंगे, तब तक के लिए मैं इसको रख देती हूँ। बाहर वाली अलमीरा में रख दे, हाँ बाहर वाली में रख दे, बाहर रख दे। तो गाइस यहाँ पे है ना मैं अभी करूंगी पूजा, और नहा के बस ये इसी सामान का वेट कर रही थी, और आप देख सकते हो खीर मेरी बनके तैयार हो गई है, और मैं फटाफट से हमारे अमावस्या की, हमारे पितृ देवताओं की कर दूंगी पूजा। और थोड़ा स्लेब साफ कर रही थी ना, थोड़ी सफाई तो चाहिए, शुद्धिकरण तो चाहिए, तो पहले गैस साफ करके मैंने कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, खीर बना दी थी, उसके बाद में ये ताम जाम डाला है ना, अरे बंदी नहीं किए, तो ये ताम जाम जितना किचन में था ना वो डाल दिया है, और एकदम रेडी कर दिया है नवरात्रि के लिए, पूरा राशन पानी डाल के घी भी सब डाल दिया है। बस अपने क्या होता है ना, मैं हम लोग लगे हुए हैं कि इस टाइप से उस चीज को तैयार कर दे कि संतुष्टि के साथ 9 दिन भक्तिमय होके और उस चीज को पूजा में लीन हो जाए। और जितने भी, वैसे तो साफ सफाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जितने कोने हैं मतलब बहुत दिनों से रह रखे हैं, जैसे 8-10 दिन से नहीं किए, तो वो कोनों की भी साथ साथ में सफाई हो रही है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नवरात्रि पे माता जो हमारी भवानी मैया है, दुर्गा जी हैं, जो भी हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो सब सारे देवी देवताओं का निवास होता है। वैसे तो परमानेंट ही रहता है, लेकिन उस दिन हम लोग कलश स्थापित करते हैं, तो वो सारे देवी देवता है वो घर में विराजमान रहते हैं चारों साइड में, तो गंदगी कहीं नहीं होनी चाहिए, वही संतुष्टि मिलती है पूजा करके। तो उसी चीज में हम लगे हुए हैं कि शाम लग जाएगी आज, और आपके साथ में छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको देंगे, ज्यादा बात न करते हुए। तो पूरे किचन की साफ सफाई है वो हो चुकी है, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो उस दिन पहले वाले दिन अमावस्या भी थी, तो अमावस्या की पूजा की है, तो हमारे ऐसे ही करते हैं दोस्तों रसोई घर में। और मैं भी अपने साधारण से पुराने तौर तरीके से ही अपने पितृ पितरानियों की पूजा कर ली है मैंने, और आप भी देख सकते हो, और मुंह ढक के करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी धो रही हैं बर्तन मंदिर वाले, तो इतने सारे तो धो दिए, और क्या बोलते सारे लोटे प्लेट दिए जो भी थे वो सब धो दिए हैं। और ये मम्मी के हाथ सारे काले हो गए। पीताम्बरी से धोते गाइस हम लोग, और स्टील वाले तो चलो नॉर्मल धुल जाते, लेकिन उनको भी हम, इनको तो नहीं धोते ना मंदिर वालों को, उससे अपना ये है जो बर्तन धोने वाला। तो गाइस ये सारे हम लोगों ने पीताम्बरी से ही धोए हैं। आप लोग देख सकते हो कितने मस्त चमक रहे हैं। और अभी हवन वगैरह भी
साफ़ करना है थोड़ा सा। तो ये, और ये हमारे नॉर्मल बर्तन है, तो इनको तो रहने ही दे, तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं। और गाइज ये हमारे मंदिर के बर्तन धुल गए हैं, तो अभी फटाफट से आगे का काम कंप्लीट करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग लग गए हैं थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए। और देख सकते हैं अब हमारा जो ये बड़ा वाला लंबा वाला सोफ़ा था, उसके साथ ही हमने छोटी वाली इसकी चेयरें भी इस साइड लगा दी और दूसरे वाले को इधर कर दिया गाइज शिफ्ट। तो कालीन वगैरह हटाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग इस साइड ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको सेटल कर दिया, ताकि हमको हमारा जो मंडप है वो इस साइड में लगाना है। तो उसके लिए हम लोग जगह बना रहे थे। और वो रहा गाइस टेबल, मम्मी वहाँ पे मेरा वेट करेगी मैं आगे से उठवा के रखूँ तब, क्योंकि वज़न उसमें। पहले गाइस इसको रख देते हैं हम जगह पे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइज हम लोग जो भी मंडप लगाते हैं ना, जिस भी देवी देवता का, जैसे अब गणपति जी का पहले तो उधर ही लगा लिया था जहाँ मंदिर था, तो अब की बार देखते हैं कहाँ लगाते हैं, कहाँ विराजमान होंगे वो हमारे घर में। और ये अब की बार हमने सोचा पहले उस साइड में, या तो मुंह और सूरज की साइड में पूर्व दिशा में, या पीठ भी हो जाती है, आदमी का मुंह हो जाता है, तो हमने सोचा कि अब की बार सामने वाली दीवार पे ही लगाते हैं। और यहाँ पे ये जो टेबल है ना, इस पे एक सबसे बढ़िया बात ये है कि इनकी जो लंबाई चौड़ाई है ये इतनी फुलफिल है कि मतलब आदमी आराम से पूजा पाठ करके भोग सामग्री जितने तो भी गाइस हमने लगा दिया है अपना टेबल यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे भी साइड में मम्मी बोल रही है कि एक अलमारी है छोटी वाली, उसको लगा देते हैं। तो देखते हैं अगर वो सही लगेगी तो लगा देंगे, वरना इसको थोड़ा सा चेक करेंगे अभी सेटल, एक एक दो दो चीज़ रख के। और सोफ़े के गाइस कवर, ये कुशन वगैरह उतार दिए हैं, तो वो वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसको सेट कर देते हैं थोड़े जगह को, फिर उसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं। तो दोस्तों आपके घर में अगर कोई विशाल पूजा है, तो कितना भी बड़ा घर हो, मेरा मानना ये है कि थोड़ा बहुत तो उथल पुथल आपको सामान की करनी ही पड़ती है, क्योंकि रोज़ वाली जो जगह जिस सामान की होती है उसको हटाना ही पड़ता है अगर उसको यूज करना है तो वही चीज़ें हमारे साथ में चल रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और जिस हिसाब से अभी तो क्या है ना, कि जो पूजा पूजा होती है उस टाइम पे क्या है ना, सब चीज़ें बस अरेंज होनी चाहिए, उनकी जगह हो जाए, बस हल्की फुल्की जची हुई हो। बाकी सेटिंग और मतलब उसकी ये नहीं दिखा सकते कि पूरा, और मतलब इस टाइप से होना चाहिए कि गंदा सा ना लगे, ऑर्गेनाइज सा रहे। और जहाँ भी रहे, चाहे अस्त व्यस्त जहाँ भी रहे, जिस हिसाब से, तो इसी टाइप से पूजा होती है। या फिर मेहमान आते हैं आपके घर में, गेस्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं आपके घर में, और बड़ी पूजा होती है, तो उसमें सब चीज़ें है ना एक जगह पे अपने घर में सेटिंग के हिसाब से नहीं रह सकती। तो ये जो टेबल है ना गाइज, मैं आपको ये बता रही थी कि इस टेबल पे फुल आराम से आदमी है ना पूजा पाठ कर सकता है, और भगवानों को विराजमान करके भी, और जितने देवी देवता विराजमान करना चाहता है उतने कर सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई फुल साइज की है। और इसकी ही साइज का हमने जो मंडप बनाया था वो इसी की साइज का बना हुआ है। तो आगे आने वाले समय में दोस्तों मंडप है वो और लेंगे, और जगह है वो भी चेंज हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मंडप जो लगेगा वो आपके साथ में शेयर करेंगे, आप बने रहना। और बड़ा ही खूबसूरत सा हम माता रानी का दरबार है वो सजाने वाले हैं, और एकदम सिंपल तरीके से होगा। और बड़ी मतलब जो काम कर रहे हैं ना उनके लिए तो मन में बड़ी खुशी और आनंद मतलब मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं कोई काम करती हूँ तो मेरे जो बेटियां हैं वो मेरे साथ में होती हैं, चाहे उनकी कितनी भी पढ़ाई हो, फिर भी वो मेरा हाथ बटाने के लिए आई जाती हैं। कब आती हैं? जब ब्रेक होता है उनका, तो उनको पता है कि मम्मी लगी हुई है, चलो करवा लेते हैं, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। और जब आपने अपने बच्चों में ये आदत डाल दी ना कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आपके बच्चे आपको देख के काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने कुछ तो सिखाया है अपने बच्चों को। और ये जो कर्टन हिल रहा है ना, ये क्या है ना, हमारे मंदिर और मेन गेट का है ना, एक ही वो मिला हुआ है हवा का, आर पार हो रखा है, तो उसके कारण है ना आवास पास हो रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों हम लगे हुए हैं, आगे दिखाएंगे आपको कि हमारा मंडप कैसा होगा। उसके बाद में हमें तुलसी जी का दरबार भी मतलब लगाना था, तो सारी तैयारियां आपको दिखाई जाएंगी। और यहाँ साहब आ चुके हैं ऑफिस से, आने के बाद में चाय पानी पी और टिफ़िन लेके जाते हैं, और आने के बाद कुछ हल्का फुल्का थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि टिफ़िन खाने में लेट हो जाती है। सुबह खा के जाते हैं, सुबह सुबह और ले लेते हैं कुछ दूध वूध, तो बस इतनी ही भूख लगती है। तो हर्षा और उसके पापा दोनों लगे हुए हैं मंडप को सजाने के लिए। वैसे तो हम चारों ही लगे हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े, लेकिन बीच बीच में एक आध आदमी कोई कानून भी चलाता है अपनी, तो उनमें बैठा हुआ आदमी होता है वही काम करता है। तो मैं बैठ के इनको बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे लगाएंगे, तो मैं बैठी हुई थी उस टाइम पे। और गाइज मैं आपको बता दूं, सुबह से लेके शाम के
9:30 पौने 10 बजे तक 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा था। पूरे दिन चलते रहे, पूरे दिन काम चला है बहुत ज़्यादा। और ये मंडप सजने लग गया है मैया जी का, और फाइनल जो लुक है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और अब की बार हमने फूलों की मालाओं से ही इसको सजाया है। तो हर बार अलग अलग तरीके से सजाओ ना तो अच्छा लगता है, और एक जैसा वो नहीं आता। तो इस टाइप से हमने सजा के इसको एकदम से तैयार कर देंगे हम, और आपके साथ में शेयर भी करेंगे। तो बताना दोस्तों, हमारी मैया रानी का जो दरबार है, और अब की बार मैया रानी पालकी पे सवार होके आ रही हैं। और उसके बाद में हमें तुलसी जी हैं उनका दरबार भी हमें सजाना है। तो दोस्तों, हमारी माता रानी का दरबार है वो सज के हो गया है तैयार। तो आने वाली वीडियो में आपको पूरा लुक मिलेगा, और आप देख सकते हो एकदम मस्त वाला दरबार है, और वो सज चुका है। अब रह गई नीचे की टेबल की ऊपर वाली, और नीचे की फाइनल जो बिछाने वाला होता है ना कपड़े वपड़े का, वो रह रखा है। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं दोनों मम्मी बेटी। और ये देख लो, अब की बार हमने पिंक लाइट लगाई तो बड़ी खूबसूरत सी लग रही है ये लाइट मंदिर में। और भगवान है ना अपने आप सजवा लेता है, थोड़ा सा करने को चलो ना तो बहुत सारा ये अपने आप करवा लेता है। तो ये देख लो दोस्तों, अभी ये बर्तन है बहुत सारे, ये मैंने धो दिए थे। और आज भोले जी का जो शंकर जी के ऊपर हमने मटका रखा है ना वो भी धोया है। तो त्योहार के ऊपर हम लोग सारे बर्तन वर्तन होते हैं यूज़ करते हैं पूजा में, दिए विए जितने भी लोटे होते हैं जितने, पूरे टोटली धोती हूँ। हाँ, हालाँकि जो भी आदमी धोता है उसके हाथ एकदम से गंदे हो जाते हैं, 3-4 दिन में ठीक होते हैं। तो गाइज़ अब लगाने लग गए हैं, मंडप पूरा लग गया है, अब लगा रहे हैं थोड़ी झाड़ू, और दिन छिपा नहीं था। और यहाँ मंदिर की लाइटें भी जला दी हैं। तो ये हमारे मंदिर का लुक देख लो, और बड़ा ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं ना ये तैयार हो जाती है भगवान के लिए करने चाहो तो। अब आइए गाइज़ रात को सब्जी, और ये सब्जी है धो धा के और लगा दी है, और बहुत सारी सब्जी है, बहुत सारे फ्रूट आए हैं, 6-7 तरह के फ्रूट भी आए हैं आज, और बहुत सारी सब्जी आई है। तो ये मंडी लगती है उस दिन, ये अच्छा काम हो जाता है। यहाँ बनी हुई है छोलिए की, आलू की, टमाटर की। मेरा मन था कि यही सब्जी मैं खाऊं, और साथ में है गाय चपाती। तो सिंपल सा हमारा ये डिनर है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों? ये हमारी थाली है लड्डू गोपाल की। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट, एंड जय माता दी एंड जय श्री कृष्णा। बाय बाय दोस्तों, डू लाइक शेयर कमेंट।